दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है। जी हां, बिल्कुल सच सुन रहे हैं आप। केंद्र की सरकार को और चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और साफ तौर पर कह दिया गया है कि उस कानून की जांच किया जाएगा। दरअसल वो कानून कौन सा है, मैं आपको बता दूं कि सन 2023 में लोकसभा और राज्यसभा के अंदर एक कानून जो है बिल पेश करके लाया गया था, जिसके तहत कानूनी कार्रवाइयां इलेक्शन कमीशन और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नहीं की जा सकती हैं, चाहे वो पद पर रहे या फिर ना रहे। इस कानून को लेकर के एक याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, और वो याचिका डालने वाली जया ठाकुर, कांग्रेस पार्टी के जया ठाकुर की तरफ से याचिका डाली गई और उस याचिका पर आज सुनवाई होते होते यहां फैसला ले लिया गया। यहां तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया कि कारण बताना होगा क्या है इस कानून के अंदर में, यानी केंद्र की सरकार को और चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेज दिया है। और यहां तक यह भी कह दिया गया है कि ऐसी सुरक्षा संविधान बनाने वालों ने न्यायाधीशों को भी नहीं दी थी, इसीलिए संसद ऐसा संरक्षण नहीं दे सकती है जो संविधान में दूसरे बड़े पदों पर बैठे लोगों को नहीं मिला। बात समझ आनी शुरू हुई जब हमें सबूत मिलना शुरू हुआ। एक नया कानून आता है लोकसभा में, राज्यसभा में चुप्पे चुप्पे एक नया कानून आता है, पास हो जाता है, किसी को नहीं पता, दिन में पास किया जाता है। पता है क्या कानून था? कानून था कि कुछ भी हो जाए, इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी कर दे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब आप मुझे बताओ, ऐसे कानून की क्या जरूरत? अगर ईमानदारी से इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहा है तो ऐसे कानून की क्या जरूरत? भाइयों और बहनों, किसान को पीटकर जेल में डाल देते हैं, मजदूर को 2 जूते मारकर जेल में डाल देते हैं, युवा पेपर लीक के बारे में धरना देता है, लाठीचार्ज होता है, अंदर कर देते हैं, एफआईआर लग जाते हैं, मगर हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कर सकता है, कोई कानून नहीं एक्शन ले सकता है। क्यों? इसका एक ही कारण है, ये लोग नरेंद्र मोदी की वोट चोरी में मदद कर रहे हैं। यानी जज साहब भी हैरान हैं कि ऐसा कानून तो जो जज साहब हैं, जो न्यायाधीश हैं, उनको भी ऐसा कानून नहीं मिला, ऐसी सुविधा नहीं मिली जो चुनाव आयोग को मिल रहा है। आखिर इतनी सुविधा क्यों? इसमें यह भी कहा गया कि यह प्रावधान मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को उनके कामकाज से जुड़े मामलों में पूरी जिंदगी के लिए नागरिक और आपराधिक कार्रवाइयों से बचाव देता है। सोचिए आखिर इतनी तकलीफ क्यों हो रही थी कि चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त को कानूनी कार्रवाइयों से ही दूर कर दिया कि कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, चाहे वो पद पर विराजमान हो और चाहे ना हो। जैसे ही यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेज दिया है केंद्र की सरकार को और चुनाव आयोग को। दोस्तों, याद होगा आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में राहुल गांधी का वो भाषण सुन लिया होगा, बिल्कुल आपने सुन लिया होगा, लेकिन एक बार फिर से जरा सुनिए कि राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा जब निकाल रहे थे, उस वक्त भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि आप सभी को नहीं पता होगा कि चुपके से लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर एक ऐसा कानून लाया गया जिसके चलते कोई भी कानूनी कार्रवाई ज्ञानेश कुमार के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर नहीं की जा सकती है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। अभी बीजेपी वाले बहुत ऊपर नीचे जंप मार रहे हैं, क्योंकि जंप मार रहे हैं ऐसे ऊपर नीचे, क्योंकि हमने इनकी चोरी पकड़ ली है। मैं आपको बता रहा हूं, अब इनको हिंदुस्तान इनकी सच्चाई को समझेगा, सुनेगा, और फिर हिंदुस्तान अपनी मन की बात नरेंद्र मोदी को बताएगा। हम नरेंद्र मोदी को वोट चोरी नहीं करने देंगे,
6 साल के बच्चे कहते हैं नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, वोट वोट वोट, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। बात समझ आनी शुरू हुई जब हमें सबूत मिलना शुरू हुआ। एक नया कानून आता है लोकसभा में, राज्यसभा में चुप्पे चुप्पे एक नया कानून आता है, पास हो जाता है, किसी को नहीं पता, दिन में पास किया जाता है। पता है क्या कानून था? कानून था कि कुछ भी हो जाए, इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी कर दे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब आप मुझे बताओ, ऐसे कानून की क्या जरूरत? अगर ईमानदारी से इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहा है तो ऐसे कानून की क्या जरूरत? भाइयों और बहनों, किसान को पीटकर जेल में डाल देते हैं, मजदूर को 2 जूते मारकर जेल में डाल देते हैं, युवा पेपर लीक के बारे में धरना देता है, लाठीचार्ज होता है, अंदर कर देते हैं, एफआईआर लग जाते हैं, मगर हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कर सकता है, कोई कानून नहीं एक्शन ले सकता है। क्यों? इसका एक ही कारण है, ये लोग नरेंद्र मोदी की वोट चोरी में मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों, सुना आपने, यह बात तब राहुल गांधी ने कही थी और आज ये खबर निकल कर आई। जरा देखिए, ये खबर दैनिक भास्कर की खबर है और खबर में लिखा गया है, केंद्र इलेक्शन कमीशन और केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, चुनाव आयुक्तों को कानूनी कार्रवाइयों से आजीवन छूट को कांग्रेस नेता की चुनौती, सीजीआई बोले जांच करो। जी हां, सीजीआई साहब ने जांच करने के लिए बोल दिया है। इसमें लिखा गया है, कांग्रेस नेता जय ठाकुर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज के दिन सुनवाई की, यानी सोमवार के दिन केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उस याचिका पर दिया गया था जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की कानूनी कार्रवाइयों से आजीवन छूट होने वाले कानूनों को चुनौती दी गई है। याचिका पर सीजीआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि वह इस कानून की जांच करना चाहते हैं, क्योंकि याचिका में यह कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को उनके कामकाज से जुड़े मामले में पूरी जिंदगी के लिए नागरिक और आपराधिक कार्रवाइयों से बचाव देता है, छूट देता है, कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। याचिका में कहा गया। दूसरी बात याचिका में कही गई कि ऐसी सुरक्षा संविधान बनाने वालों ने न्यायाधीशों को भी नहीं दी थी, इसलिए संसद ऐसा संरक्षण नहीं दे सकती है जो संविधान में दूसरे बड़े पदों पर बैठे लोगों को भी नहीं मिला है। इस याचिका में यह बात कही गई, 2 बातें कही गई। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि छात्र सड़क पर पेपर लीक को लेकर के विरोध प्रदर्शन करता है तो लाठीचार्ज कर दिया जाता है, एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। किसान सड़क पर बैठता है तो लाठीचार्ज हो जाती है। आप विरोध प्रदर्शन करने जाते हैं, मजदूर कुछ विरोध कर देता है तो उसको भी डांट डपट करके किस तरीके से जेल में ठूस दिया जाता है। लेकिन ऐसा क्या है कि ज्ञानेश कुमार के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, चाहे पद पर रहें या फिर ना रहें? तो एक सवाल है, सवाल यहां पर यह है कि जब ज्ञानेश कुमार गलत कर ही नहीं रहे हैं, जब चुनाव आयोग गलत कर ही नहीं रहा है, तो फिर ऐसा कानून बनाने की क्या जरूरत थी? या तो राहुल गांधी सच कह रहे हैं या फिर बचाव के लिए कानून लाया गया। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है और वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। मोदी जी, मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि मोदी जी को बात समझ आ गई है कि अब चोरी पकड़ी गई है और अब वो भाग नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के जो
प्रक्रिया था चयन करने का, उसमें भी सीजीआई साहब को निकाल दिया गया। सोचिए, सीजीआई साहब अगर रहते उस प्रणाली में जिससे सीजीआई जो है मुख्य चुनाव आयुक्त को चयन किया जा सकता था, तो उसमें क्या तकलीफ थी? सरकार ने उसके पैमाने को भी बदल दिया, तब भी सवाल पूछा गया था और आज भी याचिका के द्वारा सवाल पूछा गया और कई सारे गंभीर मसलों को लेकर उसमें याचिका लगाई गई थी। लेकिन आज सीजीआई साहब की बेंच ने कह दिया कि जांच करो भैया, अब जांच होगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, क्योंकि अब तक सिर्फ राहुल गांधी बोला कर रहे थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए आदेश दे दिया है, नोटिस भेज दिया है भैया, नोटिस। आगे खबर में लिखा गया है, दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े सन 2023 के कानूनों को लेकर विपक्ष जो है लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा था। इसी मसले को लेकर के एक याचिका डाली गई थी कांग्रेस पार्टी के नेता की तरफ से, जया ठाकुर की तरफ से, और यह कहा गया कि कानून के अंदर, संविधान के अंदर किसी भी पद पर विराजमान व्यक्ति को इतनी सुविधा नहीं मिली कि चाहे पद पर रहे चाहे ना रहे, कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। यह तो मतलब न्यायपूर्ण नहीं होगा। और इसमें लिखा गया है कि अगर चुनाव कराते समय जो उससे जुड़ी किसी फैसले में गलत या गलती से विवाद होता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों पर निजी तौर पर केस नहीं किया जा सकता। यह सुरक्षा उनके पूरे जीवन तक लागू रहेगी, भले ही वो पद पर रहे या ना रहे। याद होगा, राहुल गांधी जी अपने वोटर अधिकार यात्रा में बार बार कहा करते थे कि चाहे वोट चोरी से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे वो पद पर रहें या ना रहें, लेकिन उनको सजा मिलकर रहेगी। लेकिन जब कानून ही उनके पक्ष में इतना बना दिया गया हो तो फिर निष्पक्ष का सवाल ही कैसे उठता है? बताइए, निष्पक्ष कैसे हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जब ज्ञानेश कुमार या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त, कोई भी आयुक्त हो, अगर गलती नहीं कर रहे हैं तो उनके बचाव के लिए इतना सख्त कानून क्यों बनाया गया? और इतना सख्त कानून तो किसी के लिए भी नहीं है कि भैया आप पद पर रहें ना रहें, आपके लिए कानूनी कार्रवाई कोई नहीं कर सकता है, कोई सवाल नहीं पूछ सकता है कि मतलब आपने कैसे किया, क्यों किया। और आज यही हाल है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर के विपक्षी पार्टियां लेटर पर लेटर लिख रही हैं, डेलीगेशन पे डेलीगेशन जा रहे हैं, डिटेन हो जाएं, हिरासत में ले लिए जाएं सांसद, लेकिन जवाब नहीं दिया जाएगा कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। राहुल गांधी से एफिडेविट मांग लिया जाएगा, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं, कैसे जवाब दे रहे हैं, यह कोई नहीं बता पा रहा है, बल्कि खुद चुनाव आयोग के बचाव में भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतर जाती है। जरा इस पैटर्न को देखिए, इस पैटर्न को जरा देखिए। यह तस्वीर जो है, दो नए चुनाव आयुक्त चुने गए थे सन 2024 में, लेकिन बाद में सन 19 फरवरी सन 2025 को मुख्य चुनाव आयुक्त चुने गए थे ज्ञानेश कुमार जी। ये दो तस्वीरें उस वक्त की हैं। लेकिन इस ग्राफिक को जरा देखिए, दैनिक भास्कर के ग्राफिक, उसमें लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले कैसे चुने जाते थे चुनाव आयुक्त। पहला, अभी तक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं था, नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार के हाथ में थी। दूसरा, सचिव स्तर के मौजूद या रिटायर हो चुके अधिकारियों की ही एक सूची तैयार की जाती थी। तीसरा, कई बार इस सूची में 40 से ज्यादा नाम होते थे। सूची के आधार पर 3 नामों को चुना जाता था। इन नामों पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति विचार करते थे। इसके बाद प्रधानमंत्री पैनल में शामिल अधिकारियों से बात करके कोई एक नाम राष्ट्रपति के पास भेजते थे। नाम के साथ इसमें प्रधानमंत्री की तरफ से एक नोट भी भेजा जाता था, जिसमें उस शख्स के चुनाव आयुक्त चुने जाने की वजह भी बताई जाती थी। इनका कार्यकाल 6 साल या 65 साल की उम्र, जो भी पहले हो, तक होता था। इस प्रक्रिया से चुनाव आयुक्त चुने जाते थे और इनमें से जो भी सबसे सीनियर होता था उसे मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता था। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया को बदल करके नए सिरे से कर दिया गया, क्योंकि सीजीआई साहब को पूरे प्रणाली से हटा दिया गया, चयन करने वाले उस पूरे प्रणाली से ही हटा दिया गया। अब प्रधानमंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और मोदी जी जिसको चाहेंगे वो उसमें मंत्रिमंडल में चुन कर आएंगे, जो वो रहेंगे। तो 3 में से जो 2 रहेंगे वो चयन कर लेंगे। चाहे राहुल गांधी जी कुछ भी कहते रहें, उनके लाख मना करने के बावजूद भी ऐसा नहीं होगा कि नहीं आप इसको चयन नहीं कर सकते,
क्योंकि 3 में से तो दो की तो सहमति बन गई। तो दोस्तों, राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा के दौरान जो कह रहे थे, बार बार जो आशंका जता रहे थे, बार बार जो कह रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही जो याचिका लगाई गई थी, सोचिए, जो याचिका लगाई गई थी, उस याचिका पर भी गंभीरता बरतते हुए सीजीआई साहब की बेंच ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। जी हां, तो दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है कि आज तक किसी को इस तरीके का कानून नहीं बनाया गया जो चुनाव आयोग को लेकर के बनाया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव के अंदर जितने भी अधिकारी, आयुक्तों के जितने पदों पर जो लोग विराजमान हैं, उनके लिए जो ये कानून बनाया गया। आपको क्या लगता है कि ये कानून क्या सोच करके बनाया गया होगा? क्या जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं? और अब तो सीजीआई साहब की बेंच ने भी कह दिया, इस बात को जांच का आदेश दे दिया, नोटिस तक भेज दिया कि बताओ ऐसा क्या रहा जो ये सब बनाना पड़ रहा है, ऐसे नए कानून बनाने पड़े। आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।